2009 में एक औरत को फेसबुक पर एक आदमी का मैसेज आया। इस औरत का नाम किरत असी था। इसको मैसेज करने वाले आदमी का नाम बॉबी जांडू था। बॉबी किरत की एक कजन सिमरन का फेसबुक पर दोस्त था, लेकिन किरत के वहमो गुमान में नहीं था कि बॉबी असल में कौन है। ये एक ऐसी कहानी है जो हैरत अंगेज तो है ही, लेकिन हमारे लिए एक सबक भी है। दोस्तों, किरत यूके में रहती थी। ये रेडियो पर एक शो होस्ट करती थी। बॉबी भी यूके से था। इसने किरत को बताया कि ये एक डॉक्टर है। इनकी फेसबुक पर काफी अच्छी दोस्ती हो गई। एक रात किरत अपनी दोस्तों के साथ एक क्लब में गई हुई थी, जहां इसको बॉबी नजर आया। किरत इसके पास गई। इसने इससे बात की, लेकिन बॉबी काफी कंफ्यूज था। इसने बस किरत को हेलो कह दिया और मुंह उधर कर लिया। किरत को ये बात काफी अजीब लगी कि बॉबी और इसकी फेसबुक पर दोस्ती है, लेकिन बॉबी ने इससे कोई बात ही नहीं की। लेकिन फिर इसने सोचा कि हो सकता है कि बॉबी का ध्यान अभी कहीं और हो। बहरहाल ये वापस घर आ गई और इसने फेसबुक पर बॉबी को मैसेज किया कि तुम मुझे आज मिले थे, लेकिन तुमने मुझसे कोई बात नहीं की। लेकिन बॉबी का कोई जवाब नहीं आया। कुछ दिनों के बाद किरत को एक शॉकिंग खबर का पता चला कि बॉबी की मौत हो गई है। बॉबी कीनिया में था और किसी ने इसको गोली मार दी है। दोस्तों, किरत को अफसोस तो हुआ, लेकिन बॉबी और इसकी इतनी भी अच्छी दोस्ती नहीं थी कि ये बहुत ज्यादा गम मनाती। ये दोनों बस फेसबुक पर बात करते थे। किरत अपनी लाइफ में फिर से बिजी हो गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। किरत को फेसबुक से ही पता लगा कि बॉबी असल में जिंदा है। इसको गोली तो लगी थी, लेकिन ये बच गया था। किरत को खुशी हुई कि बॉबी जिंदा है, लेकिन ये कहानी अब बहुत अजीब हो जाती है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद बॉबी ने किरत को मैसेज किया। इसने किरत को बताया कि ये अब अमेरिका में है और एक हॉस्पिटल में है। इसने किरत को कहा कि गोली लगने की वजह से इसकी हालत बहुत खराब है। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता इसकी और किरत की दोस्ती बढ़ती गई। इनकी दोस्ती इतनी ज्यादा हो गई कि ये घंटों एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन ये बात कॉल पर नहीं होती थी। असल में बॉबी ने इसको बताया कि गोली लगने की वजह से इसके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गए हैं और ये अभी बोल नहीं सकता। यानी होता ये था कि किरत इसके साथ कॉल पर बातें करती और बॉबी बस लिखकर उन बातों का जवाब दिया करता था। किरत ने आज तक बॉबी की आवाज ही नहीं सुनी थी। ये बस एक दफा इससे उस क्लब में मिली थी और उस वक्त भी बॉबी ने बस इसको हेलो कहा था। उसके बाद बॉबी को गोली लग गई और अब ये बोल ही नहीं सकता था। दोस्तों, बॉबी ने इसको बताया कि इसकी सेहत ठीक नहीं है, ये बहुत बुरी कंडीशन में है और किरत इसकी हिम्मत बढ़ाती रहती थी कि सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि किरत बॉबी के दोस्तों से भी बात कर चुकी थी। इसने कई दफा बॉबी के डॉक्टर से भी बात की। यानी किरत और बॉबी बहुत क्लोज हो गए थे। और दोस्तों, एक दिन बॉबी ने किरत को कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। किरत भी बॉबी को पसंद करती थी और अब ये दोनों एक दूसरे के और भी क्लोज हो गए। अब ये घंटों एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन बॉबी बोलता नहीं था, बस लिखकर जवाब दिया करता था। दोस्तों, एक और अजीब बात यह है कि किरत बॉबी को हर वक्त अपनी पिक्चर्स भेजती थी, लेकिन बॉबी इसको पिक्चर्स नहीं भेजता था। ये इसको कहता था कि ये हॉस्पिटल में है और यहाँ पिक्चर्स लेने की इजाजत नहीं है। किरत इसको वीडियो कॉल का कहती, लेकिन बॉबी कहता कि मुझे वीडियो कॉल करना भी अलाउड नहीं है। यानी एक ऐसा आदमी जो ना बोलता है, ना अपनी तस्वीरें भेजता है, ना वीडियो कॉल करता है। किरत उस आदमी को पसंद करना शुरू हो गई थी और उससे घंटों बातें करती थी, उसको अपनी तस्वीरें भेजती थी। दोस्तों, बॉबी जो कहता किरत वही करती थी। किरत कहीं भी जाती तो इससे पूछ कर जाती। बॉबी इसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा था। अगर किरत इसकी कोई बात ना मानती तो ये आदमी कहता कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं मर जाऊंगा, और किरत को मजबूरन इसकी हर बात माननी पड़ती थी। किरत की जिंदगी अजाब बन गई थी। ये ना अपनी फैमिली से मिलती और ना अपनी दोस्तों से। इसको हर वक्त बस बॉबी का ख्याल होता था। यहाँ तक कि किरत ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, क्योंकि इसको हर वक्त बॉबी से बात करनी होती थी। बॉबी इसको कहता कि ये जल्द ठीक हो जाएगा और बस यूके वापस आ जाएगा। ये और किरत
पूरा प्लान बनाते कि हम ऐसे मिलेंगे, लेकिन फिर बॉबी के साथ कोई सेहत का मसला हो जाता और ये कहता कि मैं अभी नहीं आ सकता। किरत अब खुद प्लान बना रही थी कि ये अमेरिका जाएगी बॉबी से मिलने, लेकिन बॉबी इसको मना कर दिया करता था कि ये खुद वापस आ जाएगा। दोस्तों, किरत और बॉबी के इस रिश्ते को 8 साल हो गए थे और अब किरत को शक होना शुरू हो गया कि बॉबी इससे झूठ बोल रहा है। इसने एक जासूस हायर किया कि वो यूके में बॉबी के घर का पता लगाए। ये जानती थी कि बॉबी यूके के शहर ब्राइटन में रहता है। इसने इस जासूस को बॉबी की तस्वीरें भी दी और कुछ दिनों बाद इस जासूस ने किरत को बॉबी के घर का एड्रेस दे दिया। दोस्तों, किरत अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए ब्राइटन पहुंच गई। बॉबी के घर के बाहर ये जानना चाहती थी कि पिछले 8 साल से ये किससे बात कर रही है, बॉबी असल में है कौन। इस घर से एक लड़की निकली। इस लड़की को किरत पहचानती थी। ये लड़की बॉबी की बहन थी। इसने तस्वीरों में इस लड़की को देखा हुआ था। किरत ने इसको बताया कि मैं बॉबी की दोस्त हूँ और फिर इसको एक ऐसा शॉक मिला जो इसके वहमो गुमान में नहीं था। बॉबी की बहन ने कहा कि बॉबी तो घर पर ही है, बिल्कुल ठीक ठाक। इसने बॉबी को आवाज दी और बॉबी वहां पहुंच गया। किरत हैरत से, गुस्से से बॉबी को देख रही थी कि तुम तो अमेरिका के एक हॉस्पिटल में थे। लेकिन फिर एक और अजीब बात हुई। बॉबी ने कहा कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं। दोस्तों, ये आदमी बोल भी सकता था। इसने किरत को बताया कि मुझे पता ही नहीं है कि तुम कौन हो। किरत कंफ्यूज थी, परेशान थी कि मैं जिस आदमी से 8 साल से बात कर रही हूँ वो मेरे सामने खड़ा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। किरत अपनी गाड़ी में बैठी। ये बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन इसने फैसला किया कि ये सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस को सारी बात बताएगी। आखिर बॉबी था कौन। और दोस्तों, फिर अगले ही दिन इस सारी कहानी का सच सामने आ गया। एक ऐसा सच जो इंतहाई शॉकिंग था। 8 साल से जो इंसान किरत को बेवकूफ बना रहा था वो असल में कोई आदमी नहीं था, बल्कि किरत की अपनी कजन थी। इसका नाम सिमरन था। मैं आपको समझाता हूँ कि ये सारी कहानी असल में है क्या। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि बॉबी किरत की एक कजन सिमरन का फेसबुक पर दोस्त था। असल में बॉबी एक फेक प्रोफाइल थी जो सिमरन ने खुद बनाई थी। बॉबी असल में एक आदमी था जो यूके के शहर ब्राइटन में रहता था। सिमरन ने इसी आदमी के फेसबुक से इसकी तस्वीरें लेकर इसी का नाम यूज कर एक प्रोफाइल बनाई, जिससे इसने किरत से बात करना शुरू की। किरत इत्तेफाक से क्लब में असल वाले बॉबी से मिली थी। ये बेचारा आदमी तो किरत को जानता ही नहीं था। इसने बस किरत को हेलो बोल दिया और किरत को कंफर्म हो गया कि बॉबी वाकई में एक आदमी है और शायद तभी ये 8 साल तक इससे बात करती रही। अगर ये इत्तेफाक से असल वाले बॉबी से उस क्लब में ना मिलती या फिर वो असल वाला बॉबी इसको बता देता कि मैं तुमसे फेसबुक पर बात नहीं करता, तो ये कहानी वहीं खत्म हो जाती। बहरहाल इसकी कजन सिमरन 8 साल तक इसको झूठ बोलती रही, तभी ये इससे कॉल पर बात नहीं करती थी। सिमरन ने बॉबी बनकर अपने दोस्तों से भी किरत की बात करवाई, एक फेक डॉक्टर से भी किरत की बात करवाई। 8 साल तक ये अपनी ही कजन को बेवकूफ बनाती रही, इसके इमोशंस के साथ खेलती रही। दोस्तों, जब किरत ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई तो सिमरन ने खुद इसके घर आकर इसको सारी कहानी का बता दिया। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब सिमरन के पास भी नहीं था। ये एक जहनी बीमार लड़की थी जो बस अपना दिल बहलाने के लिए अपनी ही कजन की जिंदगी के साथ खेल रही थी। अजीब बात यह भी है कि सिमरन एक बहुत अच्छी जगह नौकरी कर रही थी। सब इसको पसंद करते थे, लेकिन इसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। किरत के तो वहमो गुमान में नहीं था कि बॉबी असल में सिमरन ही थी। सिमरन ने बस किरत को सॉरी कह दिया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसको कोई एहसास भी है कि इसने अपनी कजन के साथ क्या किया है। दोस्तों, इसको कैट फिशिंग कहते हैं, जब कोई इंसान किसी और की तस्वीरें यूज कर किसी और का नाम यूज कर किसी को बेवकूफ बनाए। इसके अगेंस्ट कोई कानून नहीं है, लेकिन किरत ने सिमरन के खिलाफ
बकायदा पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। 2020 में इन दोनों में कोई सेटलमेंट भी हो गई थी। इस कहानी पर नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, स्वीट बॉबी माय कैटफिश नाइटमेयर। दोस्तों, ऐसी बेशुमार कहानियां हमारे मुल्क में भी हैं, जहां लोगों को इंटरनेट पर बेवकूफ बनाया जाता है। इसीलिए किसी पर भी भरोसा करने से पहले 100 दफा जरूर सोचें।